सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज ही के लाइव के कंटिन्यूशन में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइव में जब आप क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं तो कई बार भटक जाता हूँ, चीज़ें भूल जाता हूँ कि क्या कहने आया था। कुछ बातें रह गई थीं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा ही है, तो उन बातों को भी आप तक पहुँचाना था कि क्या है, कैसे है। अभी देखिए, ध्यान थी, फिर बस बात कहते कहते दिमाग से चली गई। तो लब्बो लबाब ये है, कुछ बातें दोहरा सकता हूँ कि बातें याद आ जाएं, दोबारा ट्रैक पे आ जाओ। कुछ बातें ये हैं कि देखिए, एक तो जब तक आप चश्मे उतार के नहीं देखेंगे किसी चीज़ को तो आपको क्लियर होगा ही नहीं। और मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है आपसे कि आप मेरी बातें मानिए। मैं कहता हूँ, अगर जिज्ञासा है, कहीं भटक रहे हो, कहीं कुछ अधूरापन लग रहा है और बातें कुछ रेजोनेट कर रही हैं, तो करके देखो, फिर मानना। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ उनको सुनने के लिए आपको अपनी पिछली जितनी भी नॉलेज है, सो कॉल्ड, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं आपके पास टीचिंग्स है, जो जिसने सिखा दिया आपने सीख लिया। तो जितनी भी वो टीचिंग्स आपके अंदर भूसा भरा हुआ है, भूसा ही कहूँगा, मेरी निगाह में भूसा ही है। जब तक जो आज तक सीखा, लेके 12 खड़ी ABCD 1 2 3 सारा जो भी सीखा, प्रेम क्या है, वात्सल्य क्या है, ममता क्या है, परिवार किसे कहते हैं, क्या रिश्ते नाते हैं, ये भी जब आप भूलने लगो, भूल जाओ अतीत, जब अतीत को पूरी तरह से भुला दो, क्या हुआ हमारे साथ, कहाँ पैदा हुए, किसने मारा, किसने पीटा, किसने शादी करी, पति ने क्या करा, माँ ने क्या करा, बाप ने क्या करा, सास ने क्या करा, सब भुला डालो। जब अतीत ही ना हो तुम्हारे पास और जब फ्यूचर ही ना हो तुम्हारे पास, फ्यूचर की सोच ही ख़त्म हो जाए, जब वर्तमान में रह सको, क्योंकि बिना पुराने कचरे को साफ किए तो वर्तमान में रह ही नहीं पाओगे। तो अगर उस कचरे को साफ करके वर्तमान में रहना सीख पाओ, निर्विचार होना सीख पाओ, तब मेरी बातें समझ में आएंगी। आज जो सज्जन बड़े इज्जत के साथ शुरुआत करी उन्होंने, मानवर जी, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ कहा उसमें, लेकिन वो भी आपको सिखाने के उद्देश्य से। आप मेरे बारे में क्या कहें क्या ना कहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इज्जत बेइज्जती ये सब अजीब से हो गए, मतलब इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। आपने कहा कि मैं ओशो को कॉपी कर रहा हूँ, तो भाई साहब, ओशो को कॉपी करना भी आसान नहीं है। ओशो को कॉपी करने के लिए भी आपको ओशो को समझना तो पड़ेगा, और उसको समझने के लिए आपको अतीत और वर्तमान से अलग होकर के, जब अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा करके ही उसे समझ पाओगे। ओशो को सुना भी नहीं जा सकता ऐसे ही। ओशो ने पता नहीं किस किस चीज़ पे कितना कितना बोला है। एक बात और बता दूं आपको, निर्मला माता जी भी ओशो की शिष्या थी। ये बात खुद निर्मला माता जी ने भी अपने मुंह से कही, मैंने सुनी एक वीडियो में, और ये बात ओशो ने भी कही अपने वीडियो में। तो अगर आपको खोदना है तो खोदिए कि मेरी बात में सत्यता है कि नहीं है। तो निर्मला माता जी को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ओशो के थ्रू हुई। पुरानी चीज़ों से इतना चिपके हुए हो कि वो छूटी नहीं रही हैं। अब रामकृष्ण परमहंस हुए या और जो बड़े नाम हैं, वो इतने बड़े नाम हैं और तुम्हारी स्मृति से ऐसे चिपके हुए वो नाम हैं
यदि उनके बारे में कुछ बोल दूं तो आप और जो सुनेगा उनका अनन्य भक्त, अंध भक्त, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और बोलना भी क्यों, अच्छे व्यक्ति थे, बढ़िया, सब ज्ञान देके गए, ठीक है, जिनको उनका ज्ञान रिजोनेट कर रहा है करने दीजिए। अब टोटली भूल चुका हूँ कि मैं क्या कहने वाला था, मैंने किस इम्पोर्टेंट बात के लिए ये बनाया था। थोड़ा पॉज करता हूँ, याद आ जाए तो। याद आया, मेन उद्देश्य जो था उस वीडियो को बनाने का, जो मैंने दक्षा जी के साथ किया था, वो ये था कि आपको ये बताएं कि हम दो लोग एक जैसा सोच रहे हैं, सिर्फ बताने का तरीका अलग अलग है। और भेदभाव फटाव आपने पैदा किया हुआ है, हमें दक्षा जी की समझ में आ रही है, हमें प्रवीण भाटिया जी की समझ में आ रही है, हमें उसकी समझ में आ रही है। मेरा किसी से कोई कलेश नहीं है भाई साहब। प्रवीण भाटिया जी से भी मेरी 1-on-1 बात होती है, दक्षा जी से भी मेरी बात होती है, विलास जगदाले से भी मेरी बात होती है, मंगल से भी मेरी बात होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगर कोई कनेक्ट करेगा तो हमें उनसे भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी से भी, दक्षा जी से भी हो सकते हैं, भाटिया जी से भी हो सकते हैं, जगदाले से भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सभी को मैं जब अपने भाई बहनों की नज़र से देख रहा हूँ तो मनभेद नहीं, मतभेद हैं। और किसी के साथ भी यदि मेरा मतभेद होगा तो मैं मुखर होकर के उसे बोलूँगा कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रही आपकी बात। अब दक्षा जी ने जो थ्योरी दी, उन मैडम को ये लगा कि थ्योरी मैंने तुरंत काट दी। अरे भाई, जब मुझे वो रेजोनेट नहीं कर रही, लेकिन काटने का भी तरीका कि मैंने उनको ये कहा कि ठीक है जी, ऐसा हो भी सकता है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, अभी तो जब कुछ हुआ ही नहीं अपने अपने डाउनलोड से, मेरे पास ये डाउनलोड नहीं है, और मान भी लेगी ये होगा या नहीं भी होगा, तो भी हर पर्सन को अपने ऊपर काम करके आगे जाना होगा। और दक्षा जी इस पर सहमत थी, और आज भी होनी चाहिए, क्योंकि जब पर्सनल भी मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि पहले हमारा ये सारा डिस्कशन जो मैंने बताया वो मेरा और दक्षा जी का हो चुका था। तो वो खुद भी ये कहते हैं कि हाँ, पर और वो खुद भी तो यही कह रही हैं कि आप अपने पर्सनल इंसेंशन की बात जो कह रही हैं वो पर्सनल सेंशन पर ध्यान दीजिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है तो किसी को नहीं पता है, किसी को फ्यूचर की जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग इतने गधे हैं, आप हमेशा उन्हीं चैनल्स को फॉलो करते हैं जो आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं। अभी प्लेडियंस आएंगे, अब ये होगा, अभी ग्रिड चेंज हो रही हैं, अब पोल शिफ्ट हो रहा है, अब पोल रिवर्स होने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है, सभी लोग जाएंगे, कोई कह रहा अर्थक्वेक आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि भारी उथल पुथल मचेगी, राजनीतिक तौर पे हिल जाएगा, आर्थिक दृष्टि से हिल जाएगा सब कुछ, लोग गरीब हो जाएंगे, दाने दाने को मोहताज। अरे भाई, जो होगा तो आपके हाथ में उसको बदलने की ताकत है, लेकिन आप उस ताकत से जुड़े ही नहीं हैं। और जिनके हाथ में वो ताकत है वो लोग बदलने पर लगे हुए हैं, वो तो अपने मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप मदद के लिए मैनिफेस्ट कर लें। और मैनिफेस्ट होगा तब जब आपकी अपनी शक्ति जागृत होगी, वैसे थोड़ी ना मैनिफेस्ट हो जाएगा इतना बड़ा। तो जो लगे हैं वो कर रहे हैं, जिनके हाथ में ताकत है। हो सकता है वो अपनी टाइमलाइन बदल पाएँ, आपकी ना बदल पाएँ। अभी तो आपको पैरेलल टाइमलाइन क्या है यही नहीं समझ में आ रही है। तो उद्देश्य ये था उस मैसेज को देने का कि देखिए, हम और दक्षा एक ही प्लेटफॉर्म पे, बात करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक ही बात कह रहे हैं। तो उसमें संदेश ये देना था कि भाई अलग अलग मत फटो, एक जगह आओ, सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, और जिसको जिससे रिजोनेट करे, लेकिन भेदभाव ना रखो कि भाई ये अनुराग जी ने कहा इसलिए हमें पसंद नहीं है क्योंकि अनुराग जी की शक्ल हमें पसंद नहीं है, या उनका बात करने का तरीका पसंद नहीं है, या प्रवीण जी की बात करने का स्टाइल अच्छा लगता है, या दक्षा जी की शक्ल अच्छी लगती है। मतलब हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ मैं, ये ऐसा
मतलब ऐसा अगर कोई तुमने बना रखा है अंदर अपने, देखो ज्ञान कभी एक सोर्स से नहीं मिलेगा आपको, ज्ञान को खोजना ही पड़ेगा और उन चीज़ों को खोज के मनन चिंतन से अपना समुद्र मंथन करके उसमें से विष और अमृत निकालना पड़ेगा। अब कोई मेरे पे इल्ज़ाम दे रहा है कि ओशो को सुनने में कितने दिन हुए हैं, कुछ महीने से मैं ओशो को सुन रहा हूँ। बातें तो मेरी पुरानी, अगर आप वीडियोस देखें सारे वही, हालांकि मुझे इस पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक सोर्स से ज्ञान नहीं लिया। सबसे पहले मैंने योगी आनंद जी को सुना, फिर माता जी को सुनना शुरू करा, फिर कुछ चैनल्स और थे, फॉरेन चैनल्स थे, उनको सुनना शुरू किया, जगदाले को सुनना शुरू किया, उनसे हिंट मिले, उन पे और सर्च किया, उनको समझा, सुना, डेविड आइक को सुना, और एक नीग्रो है, मैंने पहले उनका नाम लिया था, मुझे याद नहीं है, डेविड आइक ने उनका बहुत जिक्र किया है, उनको सुना, जाना सब ये कहानी चल क्या रही है, क्या क्या नहीं पढ़ा, पूरा एटलांटिस का देखा, लुमेरिया का देखा, अपने शास्त्रों में घुसा, डोलोरस कैनन को सुना, आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ा, अष्टावक्र को पढ़ा, दत्तात्रेय जी को पढ़ा, वशिष्ठ को पढ़ा। क्या कितना मेहनत की इधर से उधर से, तब आपको कुछ बता पा रहा हूँ। और आप सोचते हैं कि आपके एक कमेंट से मुझे विचलित कर दोगे आप। भाई मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब जिस चीज़ को मैंने पा लिया है उसके बाद मेरे मन की कोई जिज्ञासा नहीं बची है, और अब मैं पूर्ण हूँ उसके मामले में, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। हालांकि नित्य नए खुलासे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं, अनंत ज्ञान है, इसको कभी आप पा ही नहीं पाओगे। निरंतर विस्तार हो रहा है चेतना का, निरंतर नई चीज़ें पता चल रही है, लेकिन जिस सोर्स से जुड़ना था उससे जुड़ चुका हूँ, कंप्लीट हूँ। अब मन में कोई उहापोह बची नहीं, और आपके मन में उहापोह है इसलिए आप भाग रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं आपके हृदय को भी पता है कंप्लीट नहीं है। हजारों वर्ष हो गए आपके 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 फोर फादर्स, उनके फोर फादर, उनके फोर, पता नहीं हजारों वर्षों से आप वही पूजा पाठ कर रहे हो। क्या मिला, क्या मिला आपको आज तक? जो भी धर्म में, जिस भी धर्म में है और जिस भी चीज़ को फॉलो करता, क्या मिला? क्योंकि जो अच्छे लोगों की टीचिंग्स हैं वो आज तक आप तक सही तरीके से पहुंचाई ही नहीं गई, अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंचाई नहीं गई, उनको मोल्ड कर दिया गया, और आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि आप खुद जाके पढ़ के उनको समझ लो। तो यदि कोई पंडित व्याख्या कर रहा है, देखिए सारे व्यापार कर रहे हैं, और ये जो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारी आदमी वही चीज़ आपको बताएगा जिसमें उसका फ़ायदा हो। सेल्समैन है सारे, ये भगवान को, अल्लाह को, जीसस को बेच रहे अपने फ़ायदे के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य का कभी आपने टॉर देखा जब वो चलते हैं? भाई साहब, इम्पोर्टेड बस है, पूरी एसी, नीचे उतरने से पहले कालीन बिछ जाता है, फूल बिछ जाते हैं, छतरी अलग, 4 आदमी पैर छूने वाले अलग। क्या आप आडंबर कर रहे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य तो ऐसे नहीं थे जिनकी गद्दियों पे आप बैठे हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ, शायद कलयुग अपने चरम पर ही होगा, जितना आडंबर आज फैल रहा है। हर तीसरे दिन चौथे दिन एक शोभा यात्रा निकल रही है। पहली बार मैंने देखा आज हमारे यहाँ हनुमान जयंती की भी निकली, पता नहीं हनुमान जी की छठी है या जयंती, भगवान जाने। हर एक की तो जन्मदिन और छठी मनने लगी, जिनका हमें कभी पता ही नहीं था, क्योंकि सबने अपने खाने कमाने के धंधे खोल दिए। और आपकी अकल पे जो चश्मा चढ़ा हुआ वो खुला ही नहीं, वो निकला ही नहीं। आपको अगर ज्ञान भी लेना, कोई दे भी रहा है, तो आपको उसी चश्मे से देखना। जैसे आज एक सज्जन, वही भाई साहब बोल रहे थे कि जो बड़े इज्जत से मेरे साथ पेश आ रहे थे, कि
प्याज लहसुन खाने से तामसिक ऊर्जा बढ़ती है। अरे भाई, ये वही बात हो गई जैसे जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, तो उसके घर वाले कहते हैं ये दवाई, ये मत खाना, बादाम वगैरह मत खाना, गर्म होता है, मिसकैरेज हो सकता है। अरे भाई, वो बादाम और थे जिनसे मिसकैरेज होता था। वो गुरबंदी बादाम की गिरी आती थी, फोड़ के खाते थे जिसमें तेल निकलता था, या मामरा की गिरी आती थी। आप कैलिफोर्निया खा रहे हैं भाई साहब, तेल निकला उसमें कुछ है ही नहीं। आपके 20 बादामों से भी ज़्यादा गर्म, 50 बादामों से भी ज़्यादा गर्म एक पैरासीटामोल की गोली है जिसे डॉक्टर खिला देता है कि ये सेफ है। तो ऐसे ही आप प्याज लहसुन से तो तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन दुनिया भर में जितना आप मीडिया देखते हैं सुबह शाम तक मोबाइलों पे, जितनी नग्नता आप देख रहे हैं, अभी फेसबुक पे भी हो, कहीं भी हो, एक ज़रा कम कपड़े पहने हुए लड़की की तस्वीर आ जाए, आपकी आंखें तुरंत उसके शरीर के कुछ विभिन्न पार्ट्स पे टिक जाएंगी और आप पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हो। वो तामसिक नहीं है। सबसे ज़्यादा तमस यदि आज कोई बढ़ा रहा है तो वो आपका टीवी, मोबाइल, मीडिया, समाचार, ये जो आप हिंदू मुस्लिम की आग रोज देख रहे हैं समाचार में, ये तमस नहीं बढ़ा रहा है आपकी। प्याज लहसुन बेचारा बदनाम है तमस के लिए, तमस तो आपकी हर चीज़ में है। बस प्याज लहसुन से तमस हो जाएगी। अरे प्याज लहसुन में तो कुछ औषधीय गुण भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा भी करेगा। तो चश्मा उतार के देखना सीखो भाई। और अगर मेरी बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप उनसे रेजोनेट नहीं करते, तो काहे के लिए सुनते हो भैया? अपने घर बैठो, हमने इनवाइट थोड़ी ना किया आपको। प्रॉब्लम ये है, जो ज्ञान आपके पास है वो आपका हृदय जानता है कि अधूरा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, हृदय कुछ खोज रहा है। और जब आप मेरी बातें सुनते हैं तो हृदय तो रेजोनेट करने लगता है, लेकिन वो जो चश्मा है, आज तक जो पुराने नासूर आपके दिमाग में जो जड़ें बन चुकी हैं, जो निकल नहीं पा रही हैं, वो आपको मेरी बात मानने नहीं देते। इसलिए आप बार बार आके झक मारते हैं वहाँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते, क्योंकि अंदर जो आपके जो कोलाहल चल रहा है ना, जो समुद्र मंथन चल रहा है, उसे आप साक्षी भाव में देख नहीं पाए, चश्मा हटा नहीं रहे हैं। हृदय कह रहा है इसकी मान ले, ठीक कह रहा है, दिमाग कह रहा नहीं। भगवान होते हैं, उनको स्नान ध्यान कराओ, उपवास करो, पूजा करो, पाठ करो, लोगों के चरण छुओ। कई नाम इतने बड़े हैं कि यदि उनके बारे में मैं अपनी सोच रखूँ, और मैं रखूँ भी क्यों, मुझे आवश्यकता भी नहीं, लेकिन अगर रखूँ तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। और मैं यहाँ कंट्रोवर्सी थोड़ी फैलाने आया हूँ भाई। मैं क्यों बिना बात की चर्चा कर रहा हूँ? जब मैं असली बात पे आ गया और असली बात सिखा रहा हूँ तो उसको सीख लो। तो आप मन करे सीख लो, नहीं करे मत सीखो। अब मैं उस स्थिति से तो बाहर निकल चुका हूँ भाई साहब कि आप मुझे अपनी चीज़ें समझा पाओगे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को देखो, खुद क्यों फ्रस्ट्रेट हो। और जिस दिन तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन में झांक के देख लोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। इतना ही वासना आपके अंदर भरी पड़ी है, सेक्स करना भी है, बुरा भी लगता है, तो पंडित जी ने सिखा दिया ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब उसको पूछो पंडित जी ऊपर से उतर के आए थे क्या? जब शरीर मिला है तो शरीर के भोग तो भोगने पड़ेंगे। यदि भूखे रह के भगवान मिलता तो पेट ना लगाता आपके। जब तक इस शरीर में हो, इसके सारे भोग भोगने पड़ेंगे आपको। भूख लगेगी, खाना भी खाओगे, अच्छा खाना भी खाओगे, कभी खिचड़ी का मन करेगा, कभी पुलाव का, तो कभी बिरयानी का भी करेगा, कभी पराठे खाओगे, कभी दाल चावल खाओगे।
कभी डोसा खाओगे। ऐसे ही भाई ये सेक्स भी इसका भोग है, ये शरीर मिला, इसके बिना रह नहीं सकते, कुछ भी कर लो। लेकिन आपके दिमाग में जो पुरानी कहानियाँ, जो गंदगी, जो कूड़ा भरा हुआ ना, लोगों ने सेक्स के बारे में बात नहीं करनी, सेक्स गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है, काय को करते हो, फिर इसे छोड़ो ना। छूट तुमसे रहा नहीं, और उसी गिल्ट में फंसे हुए को पंडित जी कह रहे हैं कि भाई सब जब तक इसे छोड़ोगे नहीं तो ब्रह्म की तरफ नहीं जा पाओगे, ईश्वर से मिलन ना हो पाएगा। अंदर ही अंदर एक कुंठा है, उसी कुंठा को दूर करने के लिए मैं कहता हूँ इससे ये शारीरिक क्रिया, इसके बारे में सोचो ना। बहुत लोगों ने अपना गिल्ट छोड़ के वो आगे बढ़ गए, बहुत से लोग, पता नहीं कितनी मेल मुझे थैंक यू किया है इस बारे में कि भैया आपने हमारे जीवन का बहुत बड़ा गिल्ट निकाल दिया। लेकिन अपने मन की वासना, इतना संभोग, इतनी कुंठा अंदर भरी हुई है कि मेरी एक अच्छी बात जो मैं किसी और एंगल से कह रहा हूँ, आप किसी और एंगल से देख रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सेक्स करना चाहिए ताकि कुंडली तेज चले। अटे रबिश, अरे सुनो तो सही ध्यान से मैं कह क्या रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। सुन इधर कान से रहे हो और सोच कहीं और रहे हो, दिमाग में चार चीज़ें चल रही हैं, ध्यान है ही नहीं। तो अपनी सोच के हिसाब से तुमने सुन लिया जो मैंने कहा, वही तो मैं कहता हूँ कि चेतना के स्तर के हिसाब से सुनते हो तुम लोग। भाई पहले सुनना सीखो, नहीं तो मत सुनो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और कई बार मैंने अपनी बातों से खुद को पलटा भी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरी चेतना के किसी स्तर पे कोई चीज़ मुझे ठीक लग रही थी, अगले दिन थोड़े दिन बाद वो ख़राब लगी तो मैंने बोला कि हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं गलत था। गलती मानना गलत नहीं है, ईमानदार आदमी गलती मानता है। और आप गलती भी कर रहे हैं, मान भी नहीं रहे। किसी एक व्यक्ति का लाइव में जवाब नहीं आया कि हाँ जी मैंने अपने बच्चे को बिना पीटे सिखा दिया ABC और 12 कड़ी और 1 2 3। मेरे बच्चे आज भी तो पिटते हैं जब पहाड़े याद नहीं होते, जब उनको स्पेलिंग याद नहीं होती। तो मैंने क्या गलत किया यदि मैंने उन्हें ध्यान सिखाने के लिए थोड़ा सा पीट दिया? क्योंकि आपके लिए 12 खड़ी और ABCD ज्ञान है, मेरे लिए वो ज्ञान है ही नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ वो वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ भाषा सीख लो कि अपनी बात किसी से बता सको, ध्यान में उतर जाओ। असली ज्ञान यही है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं उनके रोम रोम में ये बात ठोक देना चाहता हूँ, यदि मैं ये नहीं कर पाया तो सबसे बड़ा असफल मैं समझूंगा अपने आप को कि दुनिया इधर से उधर कर दी, मैं अपने चिराग तले अंधेरा वाली बात होगी। आप ABCD और 1 2 3 के लिए पीट रहे हैं, मैं ध्यान के लिए पीट रहा हूँ, इसमें क्या बात है? मेरे बच्चे हैं और बच्चों को कैसे पीटा जाता है, कैसे समझाया जाता है मुझे पता है, कितना पीटा जाता है। आपने क्या समझा कि मैंने उनको मारते मारते बेहाल कर दिया गया होगा? अरे बच्चा होता है, ज़रा सा आँख दिखा दो, हल्का सा थोड़ी सी डंडी छुआ दो जरा हल्की सी तेज, वो उतने में ही हो जाता है सीधा। क्योंकि अगर इतना मार दिया होता तो वो बैठ के ध्यान भी कहाँ कर पाता। तो भैया अपने इन चश्मों से बाहर निकलो। अगर हमारी बात सुनने की समझने की कुव्वत नहीं है तो मत समझो भाई, मत सुनो। हमने कब कहाँ आपको इनवाइट किया? बैठे रहो अपने घरों में, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्योंकि आप सबके लिए तो ये बना भी नहीं। सही कहती है दक्षा कि 1/3 लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि वो जो को बहुत बड़ा बदलाव आप में नहीं लग सकता। एक उम्मीद तो जगी हुई है, वैसे अभी भी है। कि शायद सब लोग जा पाए, लेकिन आपके अंदर इतना कूट कूट के इतना कूड़ा भर दिया गया है और उस कूड़े से आपको इतना प्यार है कि भाई आपसे ना हो पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है।
हालांकि मैं फ्यूचर में विश्वास ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ का खंडन कर देता हूँ। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि सब जाएंगे, मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि 1/3 जाएंगे, मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि मैं ही जा पाऊँगा, मैं भी जा पाऊँगा, सॉरी। भाई जो अपने में मेहनत करेगा चला जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता, जाएगा भी कि नहीं जाएगा नहीं पता। भाई साधना के मार्ग पे चलने से आनंद की प्राप्ति तो हो रही है ना, वो ज़रूरी है। अभी जब इस आनंद में उतर गए तो फिर क्या होना है फ्यूचर में, वो सब गौण हो जाता है। ये आपको जानना है कि आपको करना है क्या नहीं करना है। दक्षा भी वही कह रही है जो मैं कह रहा हूँ, अपने ऊपर काम करो। और दक्षा के जरिए मुझे एक बहुत बढ़िया टूल मिला अपने साधकों की साधना को तेज करने के लिए, और जिसने फॉलो किया उसको उसका महत्व पता चला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दक्षा की सारी बातें आंख बंद करके एंडोर्स कर दूं कि वो ठीक है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कहता कि मेरी सारी बातें ठीक है, जितनी रेजोनेट करे उतनी मान लो, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय हर बात सही नहीं कह सकता। हालांकि अभी तक जो उस वीडियो को मैंने ओरिजिनली सुना था जो दक्षा ने अपने चैनल पे डाला था, तब उसकी किसी भी बात से ऐसा नहीं लगा मुझे कि रेजोनेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मैं इसको अपनी भाषा में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो उनको सिर्फ इशारा देना था, एक्सपेंड किया मैंने, वो बनाई इसलिए था वीडियो, इसलिए शायद उन्होंने अपने चैनल पे नहीं डाला। उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल पे डालिए, मैं नहीं डालूंगी। मैं ठीक है जी। कहने का मतलब यही था कि मैं अपने ग्रुप को ये समझा पाऊँ और उनके ग्रुप को भी, अगर कोई उनकी बात समझने में असमर्थ हो इतनी टेक्निकल, कि भाई हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन आपका तो एंगल ही अलग है, आपने तो वो सुनना ही नहीं जो बताया जा रहा। आपने सुनना है कि भाई मैं बता रहा हूँ कि सेट करिए तब आपकी कुंडली तेज चलेगी। हाउ कैन यू से दैट कि मेरे ग्रुप में कुंवारे लड़के लड़कियां, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, मेरे ग्रुप में कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, लेकिन शादीशुदा भी बहुत हैं, और वो मेरे किसी ग्रुप मेंबर से ही आपको पता चल सकता है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आप बाहर से खड़े खड़े किसी को कुछ भी कह दें कि ऐसा सोचता होगा या ऐसा करता होगा, तो आपकी मर्जी है भाई साहब, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। और ये वीडियो भी मेरी उस पर जाएगा, पता नहीं उन तक, हमारी बहन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहुंच जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, इतना क्लियर है कि जिस मेंटल स्टेट में आप हैं, जिस चेतना के स्तर पे आप हैं, बहुत लंबा सफ़र है आपके लिए, शायद ना भी हो पाए। 84 लाख योनियां पार करके आप यहाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दोबारा इन 84 लाख योनियों में फंसोगे, ये बात गलत है। आपका इवोल्यूशन हुआ है, कभी आप पानी थे, कभी आग थे, कभी पत्थर थे, कभी पेड़ थे। ऐसे ऐसे 84 लाख योनियां, लाखों वर्षों का सफ़र आपने तय किया है मनुष्य बनने के लिए। अब मनुष्य से नीचे तो ना जा पाओगे, ये सब बेकार की बात है। मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, आगे तो जा सकता है, पीछे नहीं आया। इन बातों को समझने के लिए भी ये अनुभव की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ओशो ने जो कहा, माता जी ने जो कहा, अपने अनुभवों से कहा। जब आपको वो अनुभव हो रहे हो और आप इन लोगों को सुन रहे हो दोबारा से, तो आपको पता चलता है कि यार ये ठीक बोल रहे। और जब आपका भी स्टेट ऑफ माइंड वही हो जाए तो आपको लगेगा ही कि ओशो की कॉपी हो रही है या माता जी की बातों की कॉपी हो रही है। कई बातें ईसा मसीह से रेजोनेट कर जाएंगी, कई मोहम्मद साहब से रेजोनेट कर जाएगी, कई बाबा नानक से रेजोनेट कर जाएगी।
तो आप कहोगे उनकी कॉपी हो रही है, और वो इतने बड़े लोग थे कि उनको कॉपी करना भी आसान नहीं है, और अगर कोई कॉपी ही कर पा रहा है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ओशो की कॉपी कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि कम से कम मेरी बातों में आपको ओशो की झलक तो मिल रही है। ओशो होना आसान नहीं है। मैं आज कहने लगूँ कि मैं ओशो हो गया हूँ, मैं हो ही नहीं सकता हूँ, हो जाऊंगा, ये पक्की बात। अगर मेरी बातों में आपको बुद्ध की झलक मिल रही है, महावीर की झलक मिल रही है, कबीर की झलक मिल रही है, रविदास की झलक मिल रही है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। आप भी तो कृष्ण और राम की कॉपी कर रहे हैं होने की। वो बात अलग है कि आपने उनको ऊपरी तौर से देख के ऊपर ऊपर से कॉपी कर रहे हैं। जो कबीर बनती हैं वो भी तो कबीर की कॉपी कर रहे हैं। जो बुद्ध को मानते हैं वो भी तो बुद्ध की कॉपी कर रहे हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो भी तो कृष्ण की कॉपी कर रहे हैं। अपनी अपनी चेतना के स्तर से उनको जैसा जैसा जो जो दिख रहा है उस हिसाब से वो कॉपी कर रहे हैं। अनुभव कोई नहीं कर रहा है। आपके निगाह में तो ये है कि राम हो गए, अब कोई राम नहीं हो सकता, कृष्ण हो गए, अब कोई कृष्ण नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आप ही राम है, आप ही कृष्ण है। उस चेतना के स्तर को प्राप्त कर लो, आप ही राम हो गए, आप ही कृष्ण हो गए, आप ही महावीर, आप ही बुद्ध हैं, आप ही मोहम्मद साहब, आप ही बाबा नानक हैं, आप ही वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है जिसका जिक्र गीता में किया गया। वो सब चेतनाओं के स्तर हैं, प्राप्त कर लो ना। और यदि आपका बन ही नहीं, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपका होना यहाँ बेमानी है, आपको चले जाना चाहिए, टाइम पास मत कीजिए। सुनते बहुत लोग हैं, लगभग एक एक वीडियो पे 1800 2000 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं 200 लोग भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे। सुन रहे हैं, अभी पता नहीं क्या परख रहे हैं। अगर रिजोनेट कर रहा हूं तो करके देख लो ना, नहीं रिजोनेट कर रहा हूं तो छोड़ दो। और भाई देखो, भगवान बुद्ध को भी लोगों ने गालियां दी, कबीर को भी दी, भगवान बुद्ध को विष भी दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास भी किया, मीरा को विष का प्याला भी दिया। रैदास को भी मान्यता ब्राह्मणों द्वारा नहीं दे पाए, बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि वो जब उन्हें लगा कि अब पिंड नहीं कटेगा। कबीर, ज्ञानेश्वर जी कितना सताया उन लोगों ने। तो ऐसा कौन सा ध्यानी असली ज्ञानी हुआ है जिसको आप लोगों ने नहीं सताया या गालियां नहीं दी। ओशो को तो आज तक मिल रही है, मैंने भी दी थी किसी जमाने में, माता जी को भी मिली, अब भी मिल रही हैं। जो नहीं रिजोनेट करते कहते कि हाँ बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन जितने बुद्ध पुरुष हुए सबने ध्यान बताया। महात्मा बुद्ध ने ध्यान बताया, महावीर ने ध्यान बताया, कबीर ने ध्यान बताया, रैदास ने ध्यान बताया, ईसा मसीह ने ध्यान बताया, मोहम्मद ने ध्यान बताया, बाबा नानक ने ध्यान बताया, ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान बताया, लाड़ी मास्टर ने ध्यान बताया, तेलंग स्वामी ने ध्यान बताया, तोतापुरी जी ने ध्यान बताया। किसी ने पूजा नहीं बताई कि राम को पूज लो, इतने उपवास कर लो, 9 देवियों के व्रत करो, जय माता दी बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोल जपते रहो, शिवलिंग पे दूध चढ़ाया करो, शनिदेव के आगे घी तेल का दिया जलाया करो। ये किसी ध्यानी ने आज तक नहीं बोला, क्योंकि उनको अपने अनुभवों से पता चल चुका था कि ये सारी चीज़ें बेमानी है ही नहीं कहीं, ये खाने कमाने के धंधे हैं कि। और जिस भी व्यक्ति ने आपको राम कृष्ण पूजा पाठ व्रत, देवी काली दुर्गा
इनमें फंसाया जिस किसी ने भी 5000 साल पहले से लेके आज तक, सब पाखंडी है। और एक बात आपको बताऊं, जो आपको चमत्कार दिखाएगा, जैसे आजकल वो बागेश्वर है, एक वो शनिधाम वाले हैं, एक वो करौली सरकार वाले हैं जो बहुत चल रहे हैं, एक कोई वो अंजलि दुर्गा चौकी वाली हैं, उनके ये ऐसे नहीं पता मुझे, वो फेसबुक पे आते रहते ना चाहते हुए भी भाई। लोग अंधे बहुत है, शेयर करते हैं, कोई फ्रेंड लिस्ट में दूर से कर दिया होगा, आ जाता है तो देखता हूँ, मैं हंसता हूँ। या कोई भी ऐसा महान हस्ती जिसने आपको बोला हो भैया राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, मंत्रों का प्रचार करो, भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ, सुबह नहाओ, भगवान जी को नहलाओ, भोग लगाओ, हवन करो, फलाना ढिमकाना, जितने भी है आडंबर बताने, कोई भी मतलब कोई भी, सब पाखंडी है। और जो चमत्कार दिखाए जिसने भी वो सब मदारी हैं। परमात्मा को अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और ये ओछे चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा से तो जब आप जुड़ जाओ, आप स्वयं में चमत्कार हो जाते हो। तो अब जिनको मदारी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी वो 3D बुद्धि है, वो कहती है भैया चमत्कार को नमस्कार, दिखा कुछ करके तो माने तेरे में कुछ है। तो किसी ने पर्चा निकाल दिया आपके नाम का, आपके बाप का नाम बता दिया, माँ का नाम बता दिया, बोले बड़े गुरुजी बड़े पहुँचे हुए। ऐसे बहुत से ज्योतिषी हैं। ये जो बागेश्वर वाला कर रहा है, मैं बचपन में, मैं शायद 10 साल का था, हमारे यहाँ एक पंडित आया था, उसने स्लेट पे कुछ लिखा, उल्टी कर लिया, हमसे पूछा कि एक फल का नाम बताओ जो फेवरेट हो, हमने कहा जी आम। उसने तस्वीर उल्टी कर दी ऐसे ही, ये बच्चे से पूछूंगा ये आम बोलेगा, इसका मतलब ये है, फलाना ढिमकाना, और उसने पुरानी बहुत सारी बातें बता दी। ये सब मदारी है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है सब खेल दिखाने की। उन्हें तो साबित करना है अपनी वो आपके ऊपर कि हम चमत्कारी संत हैं, ताकि आपकी जेब ढीली करी जा सके। परमात्मा को आपके धन से कोई लगाव नहीं, ना उसे देखना है, ना सीखना कुछ, ना पाना है उसको, न धन से, न तन से, न मन से आपके उसको मतलब नहीं। वो तो कहता बस मेरे से जुड़ जाए एक बार, फिर बताऊं तुझे, फिर तो आपका पूरा जीवन चमत्कार हो जाता है। ये छोटी मुच्ची चीज़ों पर हम हंसने लगते हैं कि यार ये क्या बवाल है। आपको जो कुछ मिल जाता है उसके आगे सब गौण है। अब ये बात समझ में आए, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ो तो समझ में आए। हर अच्छे व्यक्ति ने आपको ध्यान का ही तरीका समझाया। वो बात अलग है कि आप उसकी भाषा से समझे ना हो। अभी मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, आजकल रमज़ान का टाइम चल रहा है, मुस्लिम है, तो मैं वैसे ही बोला उससे, मैंने कि भाई रोज़े क्यों रखते हो? बोले जी हमें रखे में। नहीं, आपको लिखे नहीं रोज़े। मैं मुझे दिखा दो कुरान में। बोले नहीं, कुरान में है रोज़े बड़ा मुकद्दस फलाना। मैंने कहा भाई रोज़ों के लिए लिखा हुआ है कुरान में कि रोज़े मोमिनों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि वो तकवे वाले हो जाए। क्या आप मोमिन हैं? स्ट्रेट अवे उसने बोला नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मोमिन नहीं। अब मोमिन का अगर मैं हिंदी में तर्जुमा करूं हिंदू धर्म के हिसाब से, तो मोमिन समझो सन्यासी, जिसने सन्यास लिया हो वो मोमिन है। उसके लिए रोजे ताकि वो तकवे वाला बन जाए। तकवे वाला समझो जो अहम ब्रह्मस्मि वाले मूड में आ गया हो, जिसे मोक्ष मिल गया हो। और इस हिसाब से तकवा वाला, अगर किसी ने तकवा प्राप्त कर लिया, फिर उसे रोज़े की आवश्यकता नहीं।
या ऐसा कर ले कि जो सन्यास के मार्ग पे चढ़ गया वो मोमिन है, और जिसका परमात्मा से योग हो गया फिर वो तकवे वाला, उसे ज़रूरत ही नहीं। कैसे आपकी जो वो है, क्या कहते हैं, कैसे आपका मन उचटने लगता है इन सब चीज़ों से अपने आप। कैसे आप व्रत छोड़ देते, कैसे आप पूजा छोड़ देते अपने आप। हमने नहीं कहा किसी से। जो साधना ढंग से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं पूरे, उनकी अपने आप छूटने लगती है, क्योंकि अब वो तकवे वाले हो रहे हैं, अब वो योगी हो गए हैं। अब उनके लिए ये सब चीज़ें बेकार हैं। अब ना नमाजें चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना पूजा, ना पाठ, ना व्रत, ना रोज़े। फिर बात हुई कि भाई, मैंने कहा अच्छा आपके हिसाब से काफिर कौन है? वो चुप रहा। बोले आप बताओ। मैंने कहा भाई, जब आप नमाज में गए और आपने नीयत बांध दी, अगर नीयत बांधने के बाद आपके पास अल्लाह के अलावा कोई भी ख्याल आया नमाज में, तो काफिर हैं आप। कहने का मतलब, अगर हिंदुओं में भी कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है या ईश्वर का ध्यान कर रहा है, क्योंकि नमाज तो ध्यान ही है सीधा सीधा, वहाँ मूर्ति पूजा का लफड़ा ही नहीं है। पर मैं मंदिर से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। जैसे कि आप मंदिर चले गए, भगवान की पूजा कर रहे हो, दिमाग में चल रहा है अभी दुकान नहीं खोली, आज लड़का नहीं आया, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, ये काफिर बना है, ये है काफिर। और ऐसा नहीं जो मुस्लिम धर्म का ना हो काफिर है। मुसलमान मतलब ब्राह्मण होना, जो ब्रह्म को जाने, उसको अरबी में मुसलमान कह दिया गया। और ये किसी घर में जन्म लेने से नहीं होता। उसने भी माना कि हाँ, मुस्लिम घर में पैदा होकर आप मुसलमान नहीं हो सकते कुरान के हिसाब में। फिर ऐसे ही ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो भी ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, जिसने ब्रह्म को जाना है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, सभी ब्राह्मण हैं। अभी आप द्विज हैं, दूसरा जन्म हो रहा है आप। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप ब्राह्मण हो जाएंगे। समझ लीजिए कि अभी आप मोमिन हैं, तकवे वाले हो जाएंगे। खैर चलिए, बातें ख़त्म होंगी। जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगे, क्योंकि बुरा लगना ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ता आदमी। जब तक बुरा नहीं लगता तब तक कुछ नहीं करता। और जिनको ना बुरा लगा हो, उन बात सही लग रही हो तो वो फॉलो करें, दैट्स ऑल। किसी को पहले से फॉलो कर रहे हैं और कुछ मिल रहा है तो कृपया केवल सुने, और बाकी अपनी पद्धति अपनाते रहें, अपने गुरु से संपर्क में रहें। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन पद्धति एक ही होनी चाहिए। जिनके पास कोई पद्धति नहीं है वो हमारी पद्धति यूज़ कर सकते हैं। अगर वास्तव में सीरियस हैं, वीडियोस देखिए और एक ही सवाल का जवाब दीजिए बस मेल पे कि मुझसे क्यों जुड़ना चाहते ग्रुप से। अगर जवाब संतुष्टिपूर्ण लगा तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और नहीं तो महीने की एक मीट यहाँ होती है, मीट में आने का प्रयास करें ताकि आपके प्रश्न हल हो सकें। कितनी आज ऐसा लाइव बहुत दिनों में किया कि जो क्वेश्चन आंसर लिए, वरना मैंने बंद कर दिया था। ईश्वर की इच्छा रही होगी ऐसी। बाकी आप आनंद में रहें, साधना करते रहें, ईश्वर से जुड़े, सत्य को जानने का प्रयास करें। आँख बंद करके किसी की बात ना माने, अपना अनुभव खुद प्राप्त करें, खुद जानें, सच्चाई, सही और गलत की पहचान खुद करें। मैंने अपने अनुभव कहे, जाने, महसूस करें, अच्छे लगें मान लें, नहीं तो छोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।